ये कहानी जीवनगर के एक घर से शुरू होती है जिसमें विमला नाम की बूढ़ी औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। विमला के परिवार में उसके दोनों बेटे पवन और राजदीप और साथ ही सरिता और माधुरी नाम की बहुएं थीं। सरिता पवन की पत्नी थी और माधुरी राजदीप की। पवन और राजदीप दोनों ही अपने पिता की कपड़ों की दुकान संभालते थे। वैसे तो विमला के पास पैसे और परिवार दोनों थे, लेकिन उस परिवार में आए दिन उसकी सौतन बहुओं के कारण तकरार हुआ करती थी। विमला अपने दोनों बहुओं से बहुत परेशान थी क्योंकि लड़ाई वो चालू करती थी और लड़ने उसके बेटे लग जाते थे। दोनों सौतन बहुओं की वजह से विमला के बेटों के बीच तकरार बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन पवन की पत्नी सरिता ने अपने लिए नई अलमारी मंगवाई। ये बात जब माधुरी को पता चली तो वो राजदीप से बोली, अजी देख रहे हो, तुम बस अपने भाई के तलवे चाटते रहना और माँ बापूजी की सारी दौलत तुम्हारा भाई और वो सरिता मार लेंगे। देखो, सरिता ने नई अलमारी खरीद ली है। ये सुनकर राजदीप बोला, अरे तो इसमें कौन सी लड़ने वाली बात है, ये तो अच्छा ही है कि उन्होंने अलमारी ली है। सरिता बोली, हाँ हाँ बड़ा अच्छा है। अरे उन्होंने अलमारी क्यों ली? जब पहली अलमारी में पैसे और कपड़े रखने की जगह नहीं बची होगी, तभी तो उन्होंने नई अलमारी ली। और एक तुम हो, दिन भर लक्ष्मण जैसे अपने भाई के पीछे पीछे घूमते रहते हो। अरे कभी अपनी तिजोरी भरने के बारे में भी सोच लिया करो। अब तक माधुरी ने राजदीप को अपने भाई के खिलाफ इतना भर दिया था कि घर में एक और कलेश हो जाता। राजदीप सीधा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी दुकान का बंटवारा मेरे और भैया के बीच कर दीजिए। अचानक राजदीप के मुंह से ये बात सुनकर उसकी माँ विमला हैरान हो गई और बोली, बेटा तू ये क्या बात कर रहा है? अभी तो तुम दोनों ने दुकान संभाली है, अभी से बंटवारे की बात कर रहे हो? क्या हुआ बेटा? कुछ बात हो तो बताओ, मैं अभी उसका हल निकाल दूंगी। माँ की ये बात सुनकर राजदीप बोला, अरे माँ, आप नहीं समझोगी। आप ही बताओ, दुकान में मैं और भैया दोनों ही काम करते हैं, लेकिन गल्ले पर पूरा अधिकार पवन भैया का है। ऐसा क्यों? मतलब वो आराम से बैठकर अपनी तिजोरी भरे और मैं बस दुकान में बैठकर मजदूरी करूं। ये सुनकर विमला देवी को लगा कि राजदीप से इस समय बहस करना ठीक नहीं होगा, तो वो बोली, अरे बेटा, बस इतनी सी बात, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी तिजोरी से पैसे लाकर देती हूँ। तभी राजदीप ने अपनी माँ को रोक दिया और बोला, नहीं माँ, भीख नहीं चाहिए मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। राजदीप ने ये कहा ही था कि तभी वहाँ पवन आ गया और राजदीप को माँ से बहस करते देख बोला, क्या हुआ माँ, क्यों इतना शोर मचाए हुए हो? और ये राजदीप आपसे क्या कह रहा है? माँ बोली, बेटा राजदीप दुकान में हिस्से की मांग कर रहा है। ये सुनकर पवन बोला, राजदीप, ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बताते। अगर तुम्हें गल्ले पर मेरे अधिकार से समस्या है तो कोई बात नहीं, तुम जब चाहे गल्ले से पैसे निकाल सकते हो। आखिरकार वो दुकान तो हम दोनों भाइयों की है ना। ये बात सुनकर राजदीप भी कुछ शांत हो गया। मामला ठीक होता दिख ही रहा था कि तभी माधुरी वहाँ आ गई और बोली, हाँ हाँ जेठ जी, अब जब एक अलमारी पैसे और जेवर से भर गई है, तब तो करोगे ही भाई पर उपकार। पहले अपनी तिजोरी भर ली, बाद में भीख के नाम पर बहुत उपकारी बन रहे हैं। माधुरी के आने पर सरिता भी चुप न बैठी और बोली, अच्छा तो तुम दोनों को मेरे यहाँ अलमारी आने से दिक्कत है, तभी दोनों आग की तरह जल रहे हो। अरे तुमने भी तो नए मोहल्ले में एक प्लॉट खरीदा है, कभी मैंने पूछा कि उसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? लेकिन तुम लोग जरूर मेरी अलमारी आने से चिढ़े जा रहे हो, और वो भी इतना ज्यादा कि बंटवारे तक की बात कर दी। माधुरी ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई और बोली, अरे तुझे तो बंटवारा बुरा लगेगा ही, तेरे खसम का गल्ले से एकाधिकार जो हट जाएगा। बात आगे न बढ़े इसलिए पवन और राजदीप की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, ओहो बस, बहुत हुआ। तुम दोनों को अगर इतनी ही समस्या है तो जाओ, जाकर 2 महीना अलग अलग रहो और बंटवारे का फैसला मैं 2 महीने बाद बताऊंगी। तब तक मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। बंटवारा तभी होगा जब मैं चाहूंगी, तब तक
तुम दोनों दुकान में साथ काम करोगे, लेकिन रहोगे अलग, समझे? विमला की इस बात का उसके बेटों और दोनों बहुओं ने हाँ में जवाब दिया। असल में विमला जानती थी कि जब तक उसकी सौतन बहुएं नहीं सुधरेंगी तब तक उसके बेटों के संबंध भी नहीं सुधर सकते। इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग रहने को कहा। असल में सरिता और माधुरी जहाँ काम की बात होती थी वहाँ तो साथ हो जाते थे, लेकिन जहाँ फायदे की बात होती थी वहाँ अलग अलग हो जाते थे। जैसे विमला के किचन में बहुत काम रहता था, इसलिए सरिता और माधुरी मिलकर काम करते थे और कोई लड़ाई नहीं होती थी। घर का काम भी दोनों साथ में करती, लेकिन जहाँ पैसे या जायदाद की बात आती तो दोनों अपना फायदा देखते हुए अलग अलग हो जाती थी। खैर 2 दिन बाद पवन और राजदीप अपनी अपनी पत्नी के साथ अलग अलग रहने लगे। अब सरिता और माधुरी दोनों को आटे दाल का भाव मालूम हो रहा था। अब तक जो घर का काम वो दोनों साथ रहकर 2 घंटे में कर लेती थी, उन्हीं कामों को करने में अब दोनों को 4-4 घंटे का समय लग जाता था। कभी अकेले काम न करने के कारण अब दोनों बहुओं को बहुत थकान भी हो जाती थी। अभी तक एक दूसरे के घर के छोटे मोटे खर्चे दोनों भाई मिलकर उठा लेते थे। अब उन दोनों का भी बजट बिगड़ गया था, क्योंकि अब दोनों भाइयों को अपना सारा खर्चा अकेले ही उठाना पड़ रहा था। धीरे धीरे सरिता और माधुरी को ये समझ आया कि परिवार हमारे लिए कितना अहम होता है। माधुरी एक दिन राजदीप से बोली, सुनो, मैं क्या कह रही थी, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। अब अकेले और नहीं रहा जाता। लालच में पड़कर मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया और तुम्हारे भाई से तुम्हारी लड़ाई भी करवा दी। ये सुनकर राजदीप के आंसू आ गए और उसने माधुरी को गले से लगा लिया। अगले दिन राजदीप जब माधुरी को लेकर माँ के पास पहुँचा तो देखा कि पवन और सरिता भी वहाँ आ गए थे। राजदीप अपने भाई पवन के पास गया और बोला, माफ कर दो मेरे भाई मुझे, मैंने लालच में अंधा होकर आपको बहुत कुछ बोल दिया। ये सुनकर पवन ने बिना कुछ कहे राजदीप को गले से लगा लिया। माधुरी भी सरिता से बोली, मुझे माफ कर दो भाभी, आप तो परिवार हो मेरा, भूल गई थी, परिवार से जलते नहीं, प्यार करते हैं। ये सुनकर सरिता की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने परिवार को दोबारा पाकर विमला बहुत खुश थी। उस दिन के बाद पवन और राजदीप अपनी पत्नियों और माँ के साथ खुशी से रहने लगे और कभी भी अलग नहीं हुए।